हमारे इतिहास के पन्नों में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए हमारा भविष्य तय कर देती हैं। ऐसी ही एक घटनाक्रम जुड़ी हुई है बॉम्बे यानी कि मुंबई के इतिहास से। 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली राजघराने और ब्रिटिश राजघराने के बीच एक ऐतिहासिक शादी हुई थी, जिसमें पुर्तगाली राजघराने ने ब्रिटिश राजघराने को बॉम्बे और कुछ अन्य द्वीप दहेज में सौंप दिए थे। यह शादी ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि यह शादी प्रेम या विवाह नहीं बल्कि एक राजनीतिक संधि थी। आइए जानते हैं मुंबई के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक किस्से। मुगल वंशों के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद भारत की दिल्ली सल्तनत पर शासन करना शुरू कर दिया। 1530 में हुमायूं के गद्दी पर बैठते ही गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का रुतबा बढ़ गया। सुल्तान बहादुर शाह ने पुर्तगाली एडमिरल के पास अपने प्रमुख दूत शाह ख्वाजा को भेजे वसई समेत बॉम्बे के 7 द्वीपों को लेकर एक समझौता किया। 1534 में हुए शांति समझौते के तहत बॉम्बे समेत 7 द्वीप 1535 में पुर्तगाल को सौंप दिए गए और यहाँ से मुस्लिम शासन खत्म हो गया। उस समय यह इलाका समुद्री सेना, समुद्री व्यापार और सीमा सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम था। ऐसे में अंग्रेजों की नजर भी इस पर थी। ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों से 1612 में स्वाली का युद्ध लड़कर जब जीत हासिल की तो बॉम्बे द्वीप समेत पश्चिम भारत की तटीय सीमा से पुर्तगाली साम्राज्य की जड़ें हिल गई। इस जीत के बाद से ही ब्रिटिशों और पुर्तगालियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र बन गया। पुर्तगालियों ने अरब सागर में माहिम की खाड़ी तक नजर बनाए रखने के लिए बांद्रा में वॉच टावर बनवाया था, जहां बंदूक लिए सैनिक भी तैनात किए गए थे। तनाव बढ़ता देख ब्रिटिश साम्राज्य की सूरत काउंसिल ने 1652 में प्रस्ताव रखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल से बॉम्बे को खरीद ही ले। पुर्तगाल के राजा जॉन चतुर्थ से बॉम्बे खरीदने का प्रयास करने का नतीजा ये हुआ कि राजा की बेटी की शादी ब्रिटिश राजा के साथ तय हुई। 1661 में ब्रिटिश साम्राज्य के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी तय हुई, जिसमें 5 लाख यूरो के साथ ही बॉम्बे समेत अन्य द्वीपों को दहेज के तौर पर दिया गया। अतीत के इस राजनीतिक समझौता वाली शादी ने वर्तमान मुंबई का भविष्य और विकास उस वक्त ही तय कर दिया था।